इस कहानी के शुरू में ही हम एक कपल को देखते हैं जिनकी चर्च में शादी हो रही होती है। लड़के का नाम है अडल्फ और उसकी वाइफ लोला। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इस शादी से भी ये दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें पता चलता है कि लोला के बचपन में हुए एक्सीडेंट के कारण उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज थी, इसलिए लोला का मिस कैरेज हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद लोला पूरी जिंदगी मां नहीं बन सकती और ये चीज लोला को दुखी कर देती है। दिन गुजरते रहे और लोला डिप्रेस्ड थी। अडोल्फ उसे जिंदगी में वापस लाने के लिए समझाता है कि इस चीज को अपने दिमाग पर मत सवार करो, हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन लोला इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, पर अडोल्फ ज्यादा कहकर उसे मना लेता है। वो सीन कट हो जाता है और हम एक कॉन्वेंट का सीन देखते हैं जहां पर लोला और अडोल्फ एक बच्चा अडॉप्ट करने आते हैं। इन्हें यहाँ प्रिंसिपल बताते हैं कि कॉन्वेंट में वही बच्चे पलते हैं जिन्हें या तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और या फिर वो सबसे अलग हो। उनकी बॉडी में भी कोई कमी हो सकती है, जैसे कोई मेंटली अनस्टेबल हो या फिजिकल। अडोल्फ यहाँ प्रिंसिपल को बताता है कि लोला भी एक कॉन्वेंट में ही पली है, जबकि लोला को तो हम यहाँ पर काफी कंफ्यूज्ड और डरा हुआ महसूस करते हैं, ऐसे जैसे उसे अपना पास्ट याद आ रहा हो। यही नजदीक लोला को म्यूजिक की आवाज आती है, जिस आवाज को फॉलो करते हुए वो एक चर्च में पहुंच जाती है और वहां देखती है कि चर्च में टिन और टीना नामी दो बच्चे ये म्यूजिक प्ले कर रहे थे, जो लोला को बहुत पसंद आता है। अचानक वहां आसमानी बिजली चमकती है और ये दोनों बच्चे डर कर लोला के पास आ जाते हैं। वो लोला से कहते हैं कि शायद गॉड हमसे नाराज है। लोला उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस बिजली ही तो चमक रही है। ये बच्चे लोला के गले लग जाते हैं और लोला को इनसे अट्रैक्शन फील होती है, इसलिए लोला अडोल्फ को किसी छोटे बच्चे को अडॉप्ट करने की बजाय इन दोनों को अडॉप्ट करने की बात करती है। पहले तो अडोल्फ इनकार कर देता है, लेकिन यहाँ लोला अपनी बात मनवा लेती है और ये दोनों इन बच्चों को अडॉप्ट करके घर ले आते हैं। रास्ते में अडोल्फ मॉडर्न म्यूजिक सुन रहा था, जिसे सुनकर ये बच्चे कहते हैं ये म्यूजिक तो डेविल का है, शैतान का है। उनकी इन बातों पर अडोल्फ और लोला दोनों हंसने लग जाते हैं और ये बात वो जान गए थे कि ये बच्चे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। उन्हें शायद अब तक इस दुनिया के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं गया था। रात के वक्त डिनर के टाइम ये बच्चे अडोल्फ को जीसस क्राइस्ट का एक क्राउन पहनाते हैं और लोला को एक होली चेन पहनाते हैं। खाना शुरू करने से पहले टिन और टीना अडोल्फ और लोला को प्रेयर करने के लिए कहते हैं, लेकिन लोला ऐसा नहीं करती। वो तो इस टाइम अपनी चेन को भी गौर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन चीजों को ना मानती हो। अब लोला जब रात को इन दोनों को रूम में सुलाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि टिनो टीना के सामान में बहुत सी बाइबल और होली क्राइस्ट रखे हुए हैं। टिनो टीना क्रिश्चियंस थे और उनका मानना था कि ये क्रॉस पूरे घर में लगाने से डेविल घर में नहीं आ सकता। लोला उनकी बातों को इग्नोर करके खुद सोने चले जाती है। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि बच्चे तो पहले ही उठ चुके थे। लोला उन्हें नाश्ता देती है और टेबल पर टिनो टीना उन्हें बताते हैं कि वो जीसस को देख सकते हैं और यही नहीं, अगर लोला चाहे तो वो लोला को भी जीसस दिखा सकते हैं। ये बात कहते ही टीना उठकर टिन के मुंह को एक लिफाफे से बांध देती है, जिन्हें देखकर लोला घबरा जाती है। टिन बिल्कुल मरने ही वाला था और उस टाइम वो लोला के पीछे इशारा करते हुए कहता है कि मैं जीसस को देख चुका हूँ और यहाँ टिन उन्हें छोड़ देती है। इससे पहले कि लोला उनसे इस बारे में कुछ बात कर पाती, ये लोग मस्ती शुरू कर देते हैं और लोला उनकी इस हरकत को भूल जाती है। अगले दिन इन दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और स्कूल में पहले दिन एक बच्चा इनको बहुत तंग करता है। वो इन्हें ड्रैकुला कहकर चिढ़ाता है, लेकिन इनको तो पता ही नहीं था कि ड्रैकुला कौन था। वो ये सारी बातें आकर लोला को बताते हैं। लोला उन्हें समझाती है कि कोई बात नहीं, ऐसे परेशान नहीं होते, आप लोग दुनिया के सभी बच्चों से थोड़ा अलग हो, इसलिए आपको लोगों के साथ एडजस्ट करने में, दुनिया से घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ लोला उन्हें बताती है कि मैं भी आप ही की तरह थी, मैं भी सब बच्चों से अलग थी क्योंकि मेरे पास एक पाँव नहीं है। मैंने अपने इस पाँव और अपने मॉम डैड को बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। मुझे भी दुनिया ने बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया। टिनो टीना उसकी बातें समझ जाते हैं। रात होने पर लोला देखती है कि उसके पूरे घर में क्रॉस स्टिक्स लगे हुए थे, यानी जीसस के क्रॉस, और ये चीज लोला को बहुत परेशान कर देती है। वो अडोल्फ से कहती है कि मुझे ये बच्चे बहुत ज्यादा ही रिलीजियस लगते हैं। तो अडोल्फ जवाब में कहता है कि जाहिर सी बात है, ये कॉन्वेंट में पढ़े हैं तो रिलीजियस तो होंगे ही। लोला अब जब उन्हें सुलाने जाती है तो ये लोग लोला के साथ खेलने लग जाते हैं और खेलते खेलते अचानक वो लोला के मुंह के ऊपर एक शॉपर डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ दिन पहले टीना ने टिन के मुंह के ऊपर डाला था।
लोला बिल्कुल मरने ही वाली थी, लेकिन वक्त पर यहाँ अडोल्फ आ जाता है। वो इन दोनों बच्चों को डांट कर यहाँ से ले जाता है। लोला जब अपने रूम में बैठी थी तो यहाँ दोनों बच्चे आकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लोला कोई भी सजा देने से मना कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि जो लोला का डॉग था वो इन दोनों को देखकर हमेशा भौंकने लग जाता था और इस टाइम भी वो यहाँ से जाने के लिए लोला के हाथ को बाइट करके वहां से भाग जाता है। पता नहीं क्यों वो इन बच्चों से डरता था। अब इन बच्चों ने यहाँ नोटिस किया कि डॉग ने लोला को काटा है, इसका मतलब उसने एक गुनाह किया है जिसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। रात होने पर सबके सोने के बाद वो डॉग के खाने में नींद की गोलियां मिला देते हैं और उसके सो जाने के बाद उसे घसीट कर अपने कमरे में ले आते हैं, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उस डॉग को काट देते हैं। उसका दिल बाहर निकाल कर उसको साफ करते हैं और फिर उसको दोबारा अंदर रखकर दिल को सिलाई कर देते हैं। जिसके बाद इन्होंने डॉग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये डॉग उठा ही नहीं। उनके मुताबिक इन्होंने ऐसा करके डॉग के दिल को प्योर कर दिया था। सुबह जब लोला की आंख खुली तो उसे अपना डॉग कहीं पर भी नजर नहीं आया। वो जब लॉन्च में आई तो उसने अपने डॉग को बड़ी अजीब हालत में पाया और यहाँ बच्चे बड़ी मासूमियत से उसे कहते हैं कि हम इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उठ ही नहीं रहा। टिन और टीना को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें यह भी पता चल गया था कि अब अडोल्फ और लोला उनसे नाराज हैं, इसलिए वो उन दोनों से माफी मांगते हैं। लोला शायद उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं थी, पर अडोल्फ यहाँ उसे समझाता है कि लोला देखो वो बच्चे हैं और उनको सही गलत सिखाना हमारा काम है, अभी के लिए तुम उन्हें माफ कर दो। और लोला उन्हें माफ भी कर देती है। अगले दिन लोला को अपने घर से बड़ी अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो टिन और टीना के रूम में जाकर देखती है तो वो वहाँ नहीं थे। घबरा कर वो उन्हें चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि टिन और टीना घुटनों के बल चल चल कर वो अजीबो गरीब काम कर रहे थे। वो इन्हें रोकती है क्योंकि इनके घुटने जख्मी हो चुके थे। वो इनकी मरहम पट्टी करती है और इनसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। यहाँ पर टीना बताती है कि बाइबल के अकॉर्डिंग हमारी सोल को प्योर करने के लिए ये करना जरूरी है। उनकी बातों से टीना फेड अप हो जाती है और उन्हें कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें झूठी होती हैं, सिर्फ किताबों में ही मिलती हैं। तुम्हें उन चीजों में और असली दुनिया में फर्क करना सीखना पड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं टिन और टीना के स्कूल के बच्चे और यहाँ वो शरारती बच्चा दोबारा टिन और टीना को बुली करता है, तंग करता है। और यहाँ पर सीन कट होके हमें दिखाया जाता है कि चर्च में वही बच्चा जख्मी हालत में लड़खड़ाते हुए चर्च के अंदर गिर जाता है। पता चला कि उसको किसी ने पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया था। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पता चलता है कि वो कोमा में चला गया। लोला को शक था कि ये जरूर टिन और टीना का ही काम है, क्योंकि टिन और टीना ने लोला को बताया था कि ये बच्चा उनको तंग करता है। इसलिए वो कॉन्वेंट में प्रिंसिपल से मिलने जाती है, ये कंफर्म करने के लिए कि कभी टिन और टीना ने किसी बच्चे को इतना नुकसान पहुंचाया है। प्रिंसिपल उसे कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद लोला घर आ जाती है। घर वापस आने पर उसकी तबीयत अजीब तरह से खराब होनी शुरू हो जाती है। उसे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर के पास आने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इतनी बड़ी खुशी उसे मिल जाएगी उसे यकीन ही नहीं था। लोला के साथ साथ अडोल्फ भी बहुत खुश था। उसकी जिंदगी ने जैसे एक नया मोड़ ले लिया था। अब वो खुश रहने लगी थी और टिन और टीना भी उसे ज्यादा तंग नहीं करते थे। काफी वक्त ऐसे ही निकल जाता है और एक दिन लोला को टिन और टीना की बाइबल में से एक ड्राइंग मिलती है। इस ड्राइंग में उन्होंने ड्रॉ किया था कि उन्होंने लोला के डॉग के साथ क्या किया, और दूसरी ड्राइंग में उन्होंने उस शरारती बच्चे को पहाड़ से गिराते हुए ड्रॉ किया था। इस बात से लोला को कंफर्म हो गया था कि उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे टिन और टीना का ही हाथ था। वो शरारती बच्चे की माँ से उस बच्चे के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वो बच्चा मर गया है, जिसको सुन लोला को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद वो टिन और टीना की सारी रिलीजियस चीजों को एक बॉक्स में बंद कर देती है और उन्हें कहती है कि आज के बाद यहाँ रिलीजन्स के संबंधित कोई भी बात नहीं होगी। जिसके बाद वो सोने चलेगी। सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके सारे बाल कटे हुए थे और वो ये बात जानती थी कि ये काम भी टिन और टीना ने ही किया था। लोला अब इन बच्चों से डरने लगी थी। वो अडोल्फ को भी छुट्टियां लेकर उसके साथ रहने को कहती है, क्योंकि उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी।
लेकिन यहाँ अडोल्फ उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ये भी तो हो सकता है कि ये जो तुम्हारे बाल झड़े हैं ये प्रेगनेंसी की वजह से हो। वो अब लोला के साथ साथ टीनो टीना को भी समझाता है कि तुम्हें एक दूसरे की केयर करनी होगी, तुम लोग भी फैमिली हो, एक दूसरे का सहारा हो। ये समझाने के बाद वो घर से चला जाता है। अगले दिन जब लोला की जाग खुलती है तो वो देखती है कि उसके दोनों हाथों को बेड से बांध दिया गया था और टीना जबरदस्ती उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। और जब लोला ये दूध नहीं पीती तो टिन जबरदस्ती दूध का इंजेक्शन भरकर लोला के पेट में इंजेक्शन लगाने लगता है। उसका ख्याल था कि वो ऐसे बेबी को दूध पिला देगा। इससे पहले कि वो इंजेक्शन लगा देता, लोला किसी तरह अपना हाथ छुड़वा कर इन बच्चों को अपने से दूर कर कर यहाँ से भाग जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसे लगता था कि टिन और टीना उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे। वो नाइफ दिखाकर इन दोनों को अपने बच्चे से दूर रहने को कह रही थी कि तभी अडोल्फ भी घर वापस आ जाता है। ये सब देखकर वो परेशान हो चुका था। वो लोला से कहता कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही इन बच्चों को तुम्हारा ख्याल रखने को बोला था। इससे पहले कि वो लोला को और कुछ कहता, लोला की तबीयत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसके पास एक बेटा पैदा होता है। लोला के बेटे को देखने के लिए टीनो टीना भी हॉस्पिटल आते हैं। वो लोला से उसके बेटे के बैप्टिज्म के बारे में बात करते हैं, मीन्स उसको क्रिश्चियन बनाने के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोला ये नहीं करवाना चाहती थी। निक फोर्स करता है कि नहीं, बैप्टिज्म तो होना ही चाहिए, वो भी बाइबल के अकॉर्डिंग। उनको टालने के लिए अडोल्फ भी उनकी हाँ में हाँ मिला देता है, ये जानते हुए भी कि लोला ऐसा कभी भी नहीं करेगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। लोला घर आ चुकी थी। वो सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है तो उसे फ्रिज में अंडे नहीं मिलते। ये अंडे टीनो टीना ने ही छुपाए थे ताकि लोला घर से बाहर जाकर अंडे लेकर आए। जब वो अंडे लेने जाती है तो वो उसके बेटे को कमरे से उठा लेते हैं। असल में वो इस बच्चे का बैप्टिज्म करना चाहते थे। पूल साइड में ले जाकर वो इस बच्चे को उल्टा करके पानी में डुबो देते हैं। ऐसा करने पर वो बच्चा मर भी सकता था, लेकिन वक्त पर आकर लोला उसे बचा लेती है। लोला इन दोनों से तंग आ चुकी थी और अब लोला इन दोनों को वापस कॉन्वेंट में छोड़ देती है। उसके बाद वो दोनों डिनर साथ करते हैं और लोला अडोल्फ को कहती है कि वो भी जॉब करना चाहती है, इसलिए अडोल्फ को भी घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना होगा। यहाँ उनकी थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है। घर आने पर अडोल्फ नोटिस करता है कि लोला थोड़ी अपसेट है। वो उसे अपसेट नहीं देख सकता था क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। वो उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं सब सीख लूंगा और अपने बेटे का भी ख्याल रखूंगा। ये कहने के बाद अब ये लोग मूवी देखने के लिए जैसे ही टीवी ऑन करते हैं तो उनके टीवी पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिसे देखने के लिए अडोल्फ छत पे चला जाता है और उसके छत पे जाने के बाद लोला के घर की लाइट ब्लिंक करने लग जाती है और इससे पहले कि लोला कुछ समझ पाती, लोला को बाहर अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगती है। बाहर जाने पर उसने देखा कि अडोल्फ जल रहा था। अडोल्फ बचने के लिए घर के अंदर भागता है, लेकिन ज्यादा जलने की वजह से वो वहीं मर जाता है। लोला को कुछ समझ नहीं आती। वो सबसे पहले अपने बच्चे को बचाने के लिए जब अपने रूम में जाती है तो वहां उसका बच्चा भी नहीं था। इससे वो बहुत घबरा गई और तभी उसे वही म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है जो टिन और टीना चर्च में बजा रहे थे। उसे लगा कि उसके बच्चे को भी इन दोनों ने मार दिया है, लेकिन तभी उसे अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बाथरूम का दरवाजा खोलने पर उसका बेटा वहीं था, जिसको उठाकर वो घर से बाहर आ जाती है और बाहर आते ही बेहोश हो जाती है। उसे होश हॉस्पिटल में आया था और यहाँ डॉक्टर्स के मुताबिक अब लोला की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसे बताया गया कि उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण अब वो अपने बच्चे को नहीं पाल पाएगी। लोला के बेटे को अब कॉन्वेंट में दिया जा रहा था और ये लोला बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन लोला के हाथ में कुछ भी नहीं था। यहाँ लोला कॉन्वेंट के प्रिंसिपल से पूछती है कि जिस रात अडोल्फ की मौत हुई टिन और टीना कहाँ थे। प्रिंसिपल बताती है कि टिन और टीना उस टाइम कॉन्वेंट में थे और अडोल्फ की मौत आसमानी बिजली के गिरने की वजह से हुई है। लेकिन लोला को यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो जानती थी कि ये काम टिन और टीना ने ही किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला और लोला के साथ टिन और टीना अडोल्फ के फ्यूनरल पर थे। उसने कॉन्वेंट से टिनो टीना को दोबारा अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि अब उसका अपना बेटा कॉन्वेंट में रहने वाला था और वो नहीं चाहती थी कि टिनो टीना के वहां रहते हुए उसके बच्चे को कोई खतरा हो। वो टिन और टीना को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। वक्त गुजरने के बाद लोला के दिल में इन बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी आ जाता है। हालांकि वो ये बात जानती है कि इन्हीं बच्चों की वजह से उसके हस्बैंड की मौत हुई और उसका बेटा उससे दूर है।
लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और इन दोनों बच्चों को दिखाते हुए ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।